हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं एडवांस कॉन्सेप्ट इन SQL दैट इज नोन एज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं CTE। कई बार इसको विथ क्लॉज भी बोला जाता है बिकॉज इसका सिंटेक्स विथ से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं CTE या कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपका कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो होता है टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट है। ये क्या है? ये टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट। इसका मतलब क्या हुआ ये हम आगे समझेंगे। ये क्या काम करता है? ये आपका क्वेरी ऑर्गेनाइजेशन और रीयूज में काम आता है। आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज में ले सकते हैं, और जब आप इसको डिफाइन करते हैं इसके बाद आपके पास सिंगल सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट होना चाहिए, वरना ये एरर दे देता है। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। CT allows you to define a query block and apply it multiple times within a large query। बिकॉज ये आपका जो डेफिनेशन है, जो आपका टेम्पररी नेम रिजल्ट सेट है, वो स्टोर करे रहता है। और आप उसके नाम से, जो आपका CTE का नाम है, उससे आप अपनी मेन क्वेरी में आप मल्टीपल टाइम्स यूज में ले सकते हैं। तो हम इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, सिंटेक्स देखते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे। ये हमेशा स्टार्ट होता है आपका विद कीवर्ड से, इसलिए इसको विद क्लॉज भी बोला जाता है। यहाँ पे आप CTE का नेम देते हैं, फिर आप कॉलम्स देते हैं। ये आपके ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देंगे तो चलेंगे, तो भी चलेगा। ये आपका फिर कीवर्ड हो गया एज। तो विद CTE नेम, देन द इन द ब्रैकेट कॉलम्स जो ऑप्शनल है, देन एज। फिर आपको डेफिनेशन देना है। तो जो भी आप क्वेरी डिफाइन करते हैं, जिसमें वेयर जॉइन ग्रुप बाय कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपकी क्वेरी हो गई। अब इसके बाद आपका या तो सेलेक्ट होना चाहिए, या इंसर्ट, या अपडेट, या डिलीट, वरना आपका एरर आ जाता है। ठीक है, विच रेफर्स द CTE नेम। जो भी आपने डिफाइन करा है यहाँ पे CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, उसको रेफर करना चाहिए। अब मैं मान लो यहाँ पे दे देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोई टेबल नेम, वो एरर आ जाएगा बिकॉज उसके बाद ये जो CTE होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद उसको CTE नहीं मिलेगा। तो CTEs आर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आर एस्टेब्लिश विद द विद कीवर्ड, जो हमने यहाँ पे देखा। वेयर यू असाइन अ नेम टू द CTE, जो हम यहाँ पे आपको नेम दे रहे हैं, along with its columns if needed। so ये ऑप्शनल है। it is followed by as, तो ये आपका as हो गया, and a select statement that defines the CT result set। तो ये हमारा आपका select statement हो गया, जो आपका CT का result set define करता है। तो इसके बाद जो CT आपने बनाया है, जो आपका डेफिनेशन बनी है, जो एक्सप्रेशन बना है, उसको हम यूज में लेते हैं सक्सेसर क्वेरी में या पेरेंट क्वेरी में, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं SQL में कैसे काम करता है। हमने ये एग्जांपल देखा था कोरिलेटेड सब क्वेरी में, जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स फाइंड करे थे हु हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स हायर देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन द सेम ब्रांच। हमने ये करा था सब क्वेरी से, कोरिलेटेड सब क्वेरी से। अब लेट सपोज हमको ये करना हो CTE से, सेम एग्जांपल CTE से करना हो तो कैसे करेंगे। तो CTE में क्या होता है, हम एक क्वेरी डिफाइन करते हैं, राइट, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो हम एक एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं, क्वेरी डिफाइन करते हैं। तो वो क्वेरी हमारी ये वाली होगी, बिकॉज पहले मेरे को एवरेज फाइंड करना होगा, और उसके बाद मुझे कंपेयर करना होगा कि मेरे ब्रांच के स्टूडेंट्स ने उस एवरेज से अच्छा परफॉर्म करा है या अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, राइट। तो पहले हम एक क्वेरी लिख लेते हैं विद द सिंटेक्स ऑफ द विद क्लॉज। विद विद के बाद क्या आता है, नेम ऑफ द CTE। तो मैं डालूंगा CTE अंडरस्कोर एवरेज मार्क्स। ये ब्रांच की बात हो रही है। एज, अब यहाँ पे मेरे को डेफिनेशन डालनी है, तो डेफिनेशन मेरी क्या होगी, सेम यही होगी। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं आपको समझाता रहूंगा क्या हो रहा है यहाँ पे। सेलेक्ट ब्रांच, जो ब्रांच का मेरे को एवरेज चाहिए। ठीक है, ब्रांच का एवरेज मेरे को कैसे मिलेगा, आई विल डू द ग्रुप बाय, और फिर मैं एवरेज एग्रीगेट फंक्शन ले लूंगा यूज में, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो मेरा कॉलम है उस पे, मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स ग्रुप बाय ब्रांच। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। इसने मेरे को क्या दिया यहाँ पे, फाइनली इसने मेरे को हर ब्रांच का एवरेज दिया। इसको एज एवरेज, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को उन स्टूडेंट्स के नेम चाहिए जिनके नंबर एवरेज से ज्यादा है। फॉर ईच ब्रांच
मेरे को उन स्टूडेंट्स की नेम और डिटेल्स चाहिए जिनके नंबर एवरेज से ज्यादा है। तो ये मेरा टेम्परेरी रिजल्ट सेट है जो मुझे सीटीई ने दिया है, और ये मेरा ओरिजिनल डेटा था। अब मेरे पास दो टेबल्स हैं, उसमें से मेरे को वो स्टूडेंट्स ढूंढने हैं जिनके मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज्यादा है फॉर द पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है, फॉर देयर ओन ब्रांच जिसमें वो लाई करते हैं। तो ये हमारी दो टेबल थी, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल वाली थी, और ये हमारी जो अभी नई मिली है हमें वो है। तो अब इसमें हमारा कॉमन क्या है, इसमें हमारा ब्रांच कॉमन है, राइट, इसमें हमारा ब्रांच कॉमन है। तो हम ज्वाइन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लेफ्ट ज्वाइन लगाओ, इनर ज्वाइन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे सेम है, तो हम इनर ज्वाइन ही लगाते हैं यहाँ पे। तो इनर ज्वाइन किस पे लगेगा, ब्रांच पे। तो हमको क्या चाहिए, पहले हमको चाहिए क्वेरी बना लेते हैं। चलो यहाँ पे सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लास्ट नेम, फ्रॉम, कौन सी टेबल से, ये सारी डिटेल्स हमारी है ऑल स्टूडेंट्स में, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। इसको हम एलियास देते हैं ए, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन कौन सी टेबल से, जो हमें सिटी मिला है, तो नेम ऑफ द सिटी, सिटी अंडरस्कोर एवरेज मार्क्स। अब किस पे हमको लगाना है इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन का सिंटेक्स इफ यू रिमेंबर तो हमारा होता है ऑन, ऑन ए डॉट ब्रांच, बिकॉज ए कॉमन है, इक्वल्स टू आपका सीटी का जो होगा सी डॉट ब्रांच, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये कैसे काम करेगा, देखो आपको पहले यहाँ पे आएगा इसी, तो देखो कहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे इसको मिलेगा इसी। अब इसके नंबर उठाएगा, ये एवरेज मार्क्स कितना था 846, ठीक है। अगर एवरेज मार्क्स ये वाले मार्क्स जो है एवरेज से ज्यादा हैं तो ये डिस्प्ले हो जाए, तो ये सिलेक्ट के अंदर आ जाए। इट मींस एक और कंडीशन है, अभी तो हमने यहाँ पे से ब्रांच ब्रांच जोड़ी है, राइट, ब्रांच से ब्रांच जोड़ी है, ब्रांच से ब्रांच जोड़ी है, बट हमारी एक और कंडीशन है, एंड अगर हमारी जो नंबर है, यानी जो हमारे सीटी वाले नंबर हैं, सी डॉट, और आई विल से ए डॉट ब्रांच, जो इसके पहली वाली टेबल के ए डॉट ब्रांच इज ग्रेटर देन सी डॉट, और ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड, नॉट ब्रांच, ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन सी डॉट एवरेज मार्क्स। तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो मेरी दो कंडीशन बनेगी, एक तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सिंपल, वो ब्रांच पे ज्वाइन होगी, दूसरा मेरे को चाहिए ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो ये नंबर है, जैसे ये 800 वाला एग्जाम्पल था, या अगर हम जाते हैं इसमें चलते हैं, चलो सीएस वाले में चलते हैं, इस वाले में आयुष नायर के लिए। अब इसकी क्या 920, तो सीएस से पहले ये देखेगा, ये वाली रो ज्वाइन हो जाएगी आपकी, दिस वन, ठीक है। अब इसने देखा, ये तो आपने ज्वाइन कर ली, अब इसने देखा मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो ये वाली जो टेबल है, तो एस डॉट दिस वन, एस डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड, बिकॉज ये हमारी एस टेबल है, इसको हमने एलियास दे रखा है, तो वो आया 920। अगर 920 ग्रेटर देन है 897 से तो वो सिलेक्ट में आ जाएगा, तो ये वाला हमारा ट्रू होगा। तो ये हमने इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन और जोड़ी है, इसको आप वेयर में भी दे सकते हो, सेम बात है। अब एक बार इसको हम सिक्वल सर्वर में लिख लेते हैं, अगर आपको यहाँ समझ आ गया हो तो। चलो अब इसको लिख लेते हैं, सेलेक्ट जो जो हमको कॉलम चाहिए, मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी, फ्रॉम कौन से टेबल से, ऑल स्टूडेंट्स, जो हमने वहां पे देखा था वही लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद ब्रांच भी उठा लेते हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड भी उठा लेते हैं। इसको एलियास देते हैं एस या ए, कुछ भी दे दीजिए। ज्वाइन, अब हम कर रहे हैं इनर ज्वाइन, किससे कर रहे हैं, सीटीई से, सीटीई अंडरस्कोर एवरेज मार्क्स, इसको दे देते हैं एलियास सी, ऑन, कौन से कॉमन है हमारे पास, ब्रांच, दोनों में हमारा ब्रांच कॉमन है, ऑन ए डॉट ब्रांच इक्वल्स टू सी डॉट ब्रांच। एंड एक और कंडीशन देनी होगी, बिकॉज जो भी हमने देखा था, अगर मेरा ए डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन एवरेज है, इज ग्रेटर देन सी डॉट, इट विल बी सी, इट्स नॉट ए, तभी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ठीक है, सी डॉट एवरेज मार्क्स,
अब इसको चला देते हैं। अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज ब्रांच दोनों में कॉमन है। तो ब्रांच दोनों में कॉमन है तो मेरे को यहाँ पे देना होगा ए डॉट ब्रांच। ठीक है, इसको चला देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास वही स्टूडेंट्स की नेम है जिनके मार्क्स, एवरेज मार्क्स हैं जो इस ब्रांच के उससे ज्यादा हैं, और ये हमने फाइंड करे हैं सीटीई में, सीटीई से। सेम एग्जांपल हमने देखा था कोरिलेटेड सब क्वेरी में, बट ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ज्यादा इजी है समझने के लिए, इसलिए हम सीटीई यूज में ले लेते हैं। रीडेबिलिटी हमारी ज्यादा बेटर हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमने देखा सीटी कैसे यूज में लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।